मानते, ना अदालतों को मानती है, ना जनता को मानती है और अपने मनमाने फैसले करती है। हालांकि इस बार ये हुआ है कि 10 साल की डिक्टेटरशिप के खिलाफ जनता ने वोटिंग की और 400 के खिलाफ देने वालों को 200 के अंदर लपेटने का काम जनता ने किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी नशा नहीं उतरी। अभी आपने देखा कि ये जो 2 दिन निकाला गया, इसको गवर्नमेंट ने बगैर प्रोसीजर कंप्लीट किए कि जो इस प्रोसीजर इस शहर का नोटिफिकेशन आपको निकालना है, उसके लिए 1953 की गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस का पहला कदम यह है कि हिस्टोरिकल सिटीज़ के नाम बदले नहीं जा सकते, उसको इन्होंने टेबल में डाल दिया, उसको पहले तरह रोन दिया। दूसरा मुद्दा उसमें था कि जो अगर इत्तेफाक से कहीं नाम बदलते हैं, दूसरा नाम देते हैं, वो नाम पूरे स्टेट में कहीं किसी गांव का भी नहीं होना चाहिए। और ये नाम जो यहाँ दिया जा रहा है, ये पश्चिम महाराष्ट्र के 3 तालुकों का नाम है। हमारा XYZ नाम का विरोध नहीं है, हमारा एक समाज है और समाज को बांटने का, समाज को लड़ाने का, समाज में फूट डालने का ये जो धंधा जो करे, हमारा किसको विरोध होना ये चाहिए था। अगर किसी की ख्वाहिश है तो दोनों समाज के लोगों को साथ बिठा कर बातचीत करके नेगोशिएशन के जरिए कोई मसला हल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा आपने देखा कि मराठवाड़ा यूनिटी का नामांतर हुआ, हर समाज के साथ बिठा कर शरद पवार साहब ने कोशिश की। और मैं उनकी किसी की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब इतने बड़े इशू पर बोले तो उसकी स्टडी करना चाहिए कि क्या फैसला है किसके बारे में। लेकिन सब ने यह कहा कि औरंगाबाद उस्मानाबाद की पिटीशन रिजेक्ट करने का दिया है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ एक ही विषय उस्मानाबाद के विषय पर बहस हुई, अब उस्मानाबाद का केस चला सुप्रीम कोर्ट में। हमारी पिटीशन का अभी नंबर ही नहीं आया, अब 9 तारीख उन्होंने डाली है, वो भी शायद पढ़ने के कारण। तो मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है वो सिर्फ उस्मानाबाद के हद तक हुआ, इसका औरंगाबाद से कोई संबंध नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हमारी पिटीशन अब जो सुप्रीम कोर्ट गई है उसकी वो 60 आपका हिस्ट्री के मैं 60 बात करना चाहूँगा कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था। तो आज हमारी अपील जो सुप्रीम कोर्ट ने वो इसी बुनियाद पर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था और ये वादा किया गया था कि आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद फैसला हो। लेकिन उसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रा करने की वजह से ये दोबारा पिटीशन इन्होंने जो निकाले नोटिफिकेशन, ये टोटली गैर कानूनी है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करने के लिए गए हैं कि जैसा आपने 96 में स्टे किया था और हमारी बात सुनने का वादा किया था, हमारी आज भी ये रिक्वेस्ट है कि इंसाफ से हमारी गुहार है कि वो हमारी बात को सुने, स्टे दे, तफसीली पूरी पिटीशन की हियरिंग करे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसको मान कर अमल करने के क्या ये हमारे बुनियादी तो सेकंड हमारा जो मसला है कि कोल्हापुर में विशालगढ़ के पहाड़ वहाँ पर जो वाक़या पेश आया, हिंदुस्तान की तारीख है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज और इवन संभाजी महाराज इन्होंने मुसलमानों के साथ लेकर चला। अगर नहीं चलते तो इनके खेलों के बाद मुसलमानों के बारे कहाँ से बनते थे? ये सब इनके फौज में शामिल थे, इनके साथी थे और इन सबको लेकर चला। लेकिन आज बरसों, आज 500 साल से उनके घर वहाँ पर है और अब ये कहा जा रहा है कि ये इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट हटाया जाए। तो ठीक है, इंक्रोचमेंट हटाने की जिम्मेदारी किसकी? हुकूमत कार्रवाई करने के लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन कोर्ट के मैटर की परवाह न करते हुए लोगों ने वहाँ जाकर घुस कर हमला किया और लोगों के घर तोड़े, गरीबों को मारा तोड़ा, यहाँ तक कि मस्जिद को छोड़ने के आपने तो देखा है कि सारे वीडियो वायरल हुए। ये महाराष्ट्र की स्थिति में महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के नाम पर और कलंक है। महाराष्ट्र में आज तक ऐसा रहा नहीं, दूसरे स्टेट में हुए होंगे, लेकिन महाराष्ट्र इस सबको लेकर चलने वाला, सबको इंसाफ देने वाला, हर समाज का यहाँ पे तालमेल मोहब्बत है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, संभाजी महाराज का है, शाहू महाराज का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है, ज्योतिबा फुले का है। ये सब लोगों ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया और ऐसे वक्त जो है एक समाज को दबाने का, कुचलने का काम कर रहा है, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात की अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के अंडर में एक कमीशन बनाए, उसकी पूरी तहकीकात करे, जो जिम्मेदार है उनको पनिशमेंट करे। यह हमारी इससे अपील। कि आपने देखा महाराष्ट्र में पहले महाविकास आघाड़ी की हालत क्या थी। इस इलेक्शन में 48 में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी के,
किसकी वजह से आई? यहाँ पर मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाने के लिए मुस्लिम समाज ने, दलित समाज ने पूरी ताकत से वोटिंग किया और ये इनकलाब हुआ महाराष्ट्र। और जिस समाज ने इतनी ताकत से वोटिंग किया उनको एक सीट ली, 48 लोकसभा की सीट ली, एक सीट भी महाविकास आघाड़ी मुस्लिम को नहीं। ठीक है, उस वक्त इलेक्शन की गड़बड़ थी, जातिवाद का डर था, आपने नहीं किए, हमने उसको कंसिडर करके तमाम था नाराजगी के बावजूद हमने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया, आप चुनाव करना है 31 से। उसके बाद एमएलसी के इलेक्शन, 2 सीटें एमएलसी की मुस्लिम थी ऑलरेडी, उसको किस पार्टी ने उसमें बहस नहीं करना था, या तो उन्हीं को कंटिन्यू करते या उनको हटा के रिप्लेस करके किसी और को देते, लेकिन ना उनको फिट किया गया, ना वहाँ दूसरा किसी को दिया गया। महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार विधान परिषद मुस्लिम मुक्त विधान परिषद हुई, महाराष्ट्र की तारीख में पहली बार। तो ये एक मसला है। तो ये जो 2 वाक़यात हुए उससे महाराष्ट्र में मुसलमानों ने अपनी नाराजगी की। महाराष्ट्र के मुसलमानों के सामने अब वो सोचते हुए मजबूर हैं कि हमने तो पूरी ताकत से इनका साथ दिया, इसके बावजूद हमको नुमाइंदगी नहीं मिली। तो मैं नामांतर विरोधी समिति की जानिब से मैं ये महाविकास आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूँ आपके ज़रिए कि वो कम से कम असेंबली और पार्लियामेंट और काउंसिल में किया वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा में आपने मुस्लिम समाज को भरपूर नुमाइंदगी देनी चाहिए। हमारी डिमांड है कि महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों, चाहे कांग्रेस, राष्ट्रवादी या उद्धव शिवसेना है, ये तीनों ने 12-12 मुस्लिम को देना चाहिए, 36 लोग महाराष्ट्र में देना चाहिए। ये हमारी अपील। क्यों कि 1981 में 27 लोग चुनकर आए थे, 33 लोगों को टिकट दी थी कांग्रेस, 33 लोगों को टिकट दिया गया, 27 ने मुस्लिम चुनकर आए। लेकिन उसके बाद मुसलसिल मुस्लिम परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन कम होता चला गया और आज ये पोजीशन है कि हम 10 के अंदर रह गए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरी महाविकास आघाड़ी के जिम्मेदारों से अपील है कि वो कम से कम विधानसभा के इलेक्शन इंसाफ करें, और इंसाफ नहीं करते हैं तो क्या होगा वो भी आपसे बता नहीं सकता। अगर इंसाफ नहीं होता है, मुस्लिम की भर्ती कराने की नहीं दी जाती, तो जो मुस्लिम जात चुनकर लाने की क्षमता रखता है, नामांतर विरोधी समिति उसके पीछे खड़ी रहेगी और हमारे बैनर से उसको खड़े करके लड़वाने का काम करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। ये बात मैं आपको लेकर ये हमारी सेक्युलर सोकाल सेक्युलर पार्टीज को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए। लेकिन मुस्लिम वोटर भी अब जाग चुका है। मुस्लिम वोटर ये चाह रहा है कि हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे लोग एमएलए होना चाहिए, हमारे लोग एमपी होना चाहिए। ये हम आप मुस्लिम की डिमांड है। इसलिए मैं अपनी पार्टियों से इस बात की डिमांड करता हूँ कि वो मुस्लिम को भरपूर नुमाइंदगी दे और अपनी पॉलिसी में चेंज लाएँ। खाली पार्टी के पद देना, पार्टी के पद देते हैं उसमें कोई अधिकार है ना उसमें कोई सम्मान, तो ये बेवकूफ़ बनाने का हमें बंद करना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों से अपील करने जा रहा हूँ। और ये जो कुछ मेरे जहन में था मैंने आपके सामने बात रखी है, इस पर अगर आप कुछ पूछना चाहते